अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पोस्ट सब इंस्पेक्टर के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इसका पार्ट नंबर 1 में अभी अपलोड कर रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज है, इफ़ हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 20। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल की हाइट जो है वो 20 है और बेस इज़ 12 और जो बेस है वो 12 है, देन इट्स एरिया इज़, तो हमें उसकी ट्रायंगल का एरिया बताना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 120, क्योंकि 20 को 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 240 और 240 का हाफ 120। ठीक है, कश्मीर हैज़ इस बॉर्डर्स विद, कश्मीर के बॉर्डर्स जो हैं वो किसके साथ है, तिब्बत एंड चाइना के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो वो है रशिया। और रशिया का टोटल एरिया कितना है, तो वो है 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, मुस्लिम बाग विच इज़ फेमस फॉर क्रोमाइट इज़ लोकेटेड इन, जो मुस्लिम बाग है जो फेमस है क्रोमाइट के लिए, वो कहाँ पे है, तो वो है खैबर पख्तूनख्वा में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बॉर्डर नेम बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इनमें से कौन सा बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर का नाम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान के बॉर्डर का, तो वो है ड्यूरन लाइन। और ड्यूरन लाइन लंबाई कितनी है ड्यूरन लाइन की, तो वो है 2640 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, The darkening sky indicates to all of us that a thunderstorm was। ठीक है, जो डार्कनिंग स्काई है वो इंडिकेट करता है हमें कि थंडरस्टॉर्म जो है was इमिनेंट। ठीक है, कि वो आने वाला है। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, कंप्लीट द नंबर सीरीज। अब हमें नंबर सीरीज कंप्लीट करनी है 4, 6, 9 एंड 13। ठीक है, अगर हम 4 से आगे एक बढ़ें, 5 को मिस कर दें, तो हमारे पास अगला आता है 6। 6 के बाद अगर हम 2 मिस कर दें तो हमारे पास आता है 9। 9 के बाद अगर हम 3 मिस कर दें बीच में, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है 13। तो 13 के बाद हमें कितने मिस कराने हैं बीच में से, 4, तो हमारा आंसर आएगा 18। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिलोंग टू विच ट्राइब। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौन से कबीले से ताल्लुक़ था, तो वो उमैय्यद डायनेस्टी के हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो है वो बिलोंग करते थे उमैय्यद डायनेस्टी से। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच इज़ सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के सेकंड पिलर का क्या नाम है, तो वो है सलात। सलात मीन्स नमाज। पहला क्या है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ठीक है, रोज़ा, ज़कात, हज। हज जो है वो 5वां है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन अक्टूबर 16, 1951 विच इज़ नॉन एज। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 16 अक्टूबर 1951 को रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, What is the fundamental characteristics of 18th amendment of the Constitution of Pakistan। ठीक है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या थी 18th अमेंडमेंट की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हुई, तो उसमें थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एंशियंट रिमेन्स एट तख्ते बही आर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। ठीक है, अगला एमसीक्यूज है, व्हाट डज आर्टिकल 58 2B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मीन्स। ठीक है, 58 2B जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था उसका मतलब क्या था, तो उसका मतलब था पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ डिज़ोल्व नेशनल असेंबली। ठीक है, कि प्रेसिडेंट की ये पावर थी कि वो डिज़ोल्व कर सकता था नेशनल असेंबली को। 25th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अबाउट, क्या थी, मर्जिंग ऑफ
फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, ये कौन से एरियाज़ होते हैं, फाटा के एरियाज़, इनटू खैबर पख्तूनख्वा, कि फाटा के एरिया को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्ज कर दिया जाए। विच पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान इज़ नॉन एज नॉन वायलेंट मूवमेंट, ठीक है, तो वो किसको कहा जाता है, बादशाह खान को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, गोमाल जाम डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो कहाँ पे बन रहा है, वो साउथ वजीरिस्तान में बन रहा है डैम। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, उरमुरी लैंग्वेज इज़ स्पोकन बाय विच पश्तून ट्राइब ऑफ पाकिस्तान, तो ये कौन से पश्तून ट्राइब में बोली जाती है उरमुरी लैंग्वेज, बुर्की में, ठीक है, बुर्की ट्राइब में बोली जाती है, पश्तून की जो बुर्की ट्राइब है उसमें बोली जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ सिस्टम ऑफ वर्बल सिंबल्स थ्रू विच ह्यूमन कम्युनिकेट आइडियाज़ फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस इज़ कॉल्ड एज, जो वर्बल सिंबल्स होते हैं बोल चाल के, जो हम वर्बली जो बातें करके एक दूसरे को हम आइडियाज़ बताते हैं, फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करते हैं, ये एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो वो किसके थ्रू बताते हैं, वो लैंग्वेजेस के थ्रू बताते हैं, ठीक है। कल्चरल डिफ्यूजन मीन्स द स्प्रेड ऑफ डैश फ्रॉम वन ग्रुप और सोशल टू अनदर, ठीक है, तो वो क्या है, कल्चरल वैल्यूज़, उनको वो कल्चरल वैल्यूज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द डिवीजन ऑफ पीपल सोशो-इकोनॉमिकली इनटू डिफरेंट लेयर्स इज टर्म्ड एज, वो क्या है, सोशल स्ट्रेटिस्फेल मैक्सने। अगला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म का ऑपोजिट क्या है, तो वो है कम्युनिज्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी इंस्ट्रक्शन ऑफ द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, प्राइमरी इंस्ट्रक्शन जो है सोशलाइजेशन जो हो रही होती है चिल्ड्रन की, तो वो उसको अपने घर से हो रही होती है, फैमिली से, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, शेख अहमद सिरहंदी रिफ्यूज द प्रोस्टेज व्हेन ही एंटर्ड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर, ठीक है, तो कौन से बादशाह के कोर्ट में गए थे, वो जहांगीर के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द आर्कटिक ओशन इज एस्टिमेटेड टू होल्ड बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल, ठीक है, बैरल्स किसे कहते हैं, जो ड्रम होते हैं ऑयल के, एंड ट्रिलियंस ऑफ क्यूब फीट ऑफ नेचुरल गैस, अकाउंटिंग फॉर डैश ऑफ द अर्थ अनडिस्कवर्ड रिजर्व्स, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 16 to 26% जो है आर्कटिक ओशन में इतना एस्टिमेट है कि बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल वहाँ पे है, ट्रिलियंस ऑफ क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस है यहाँ पे, और इतना जो है वो अर्थ की अनडिस्कवर्ड रिजर्व्स हैं, तो वो कितनी परसेंटेज है उसकी टोटल, 16 to 26%। अगला एमसीक्यूज है, द लेंस इन द ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई के अंदर लेंस है उसको क्या कहा जाता है, वो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वाज अ फेमस रिफॉर्मर बिलोंग टू, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो हैं वो फेमस रिफॉर्मर हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तुर्की से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ इट टेक्स 5 मिनट टू बॉयल 2 एग्स, ठीक है, 5 मिनट में 2 एग्स बॉयल हो रहे हैं टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल 10 एग्स टुगेदर, ठीक है, तो 10 अंडे उबालने में कितना टाइम लगेगा, तो वही 5 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, 10 एग्स भी 5 मिनट में ही बॉयल होंगे। अगला एमसीक्यूज है, अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर्किंग 1 आवर डे कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज, ठीक है, अब 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कि 1 घंटा रोज़ाना काम करते हैं और उनकी जॉब जो है वो 12 डेज़ में कंप्लीट हुई है, तो इन हाउ मैनी डेज विल 12 स्टूडेंट्स इज़ इन ग्रुप वर्किंग, ठीक है, 1 आवर पर डे टू फिनिश द सेम जॉब, ठीक है, अब 10 से स्टूडेंट्स उन्होंने 12 कर दिए हैं, तो 12 स्टूडेंट्स अगर 1 घंटा काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, तो वो 10 डेज़ में कंप्लीट होगा, ठीक है।
बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं आपको उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।